ठीक है बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था पिछले क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया गया है। इन स्टेटमेंट्स को हम पहले फार्मूला बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे, जो हमको एक्सरसाइज नंबर 1 में दिया हुआ था। जिस तरह के क्वेश्चंस उस टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सेम बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 की तरह। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारा बेसिक है हमको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि करना क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमको दिया गया है, सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इनको फॉर्मूला बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P एंड फूड Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs Rs 60 per kg and food Q costs Rs 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. यहाँ पे हमको जो दिया गया है इस क्वेश्चन में मिनिमम कॉस्ट डिटरमाइन करना है। मिनिमम कॉस्ट अगर बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट कहीं भी है तो उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है, और कॉस्ट कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करना होता है, जिससे कम मिनिमम में हमको प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन हमारे होते हैं, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चंस में हमको मिनिमाइज़ करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है, ये मिक्सचर बनाने में जो हमको कॉस्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और एक एक स्टेटमेंट को हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया है रेशमा विशेष टू, ये जो हमारा दिया हुआ है, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P एंड फूड Q। यहाँ पे हमको दिया गया है कि 2 तरह के फूड हैं, एक फूड P है, एक Q है, उनको रेशमा मिक्स करना चाह रही है। किस तरह से? उन फूड्स में जो विटामिन है, in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. इन फूड्स में 2 तरह के विटामिन है, विटामिन A है और क्या है, विटामिन B। इन दोनों का कुछ न कुछ क्वांटिटी को मिक्स करना चाह रही है कौन? रेशमा। जिसका कॉस्ट डिसाइड है फूड P, जो P फूड है उसका कॉस्ट दिया है Rs 60 पर kg एंड फूड Q जो है उसका कॉस्ट है 80 पर kg। फूड P जो कंटेन करता है 3 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन A, जो हमारा फूड P है वो कंटेन करेगा क्या? 3 यूनिट्स पर kg, ये रहेगा किसका? विटामिन A का, एंड 5 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन B। और इसी में हमारा जो रहेगा क्या? 5 यूनिट्स पर kg रहेगा विटामिन B का, मतलब B का 5 यूनिट्स रहेगा एंड A का 3 यूनिट्स रहेगा। वाइल फूड Q कंटेन्स, फूड Q जो कंटेन करेगा वो करेगा 4 यूनिट्स पर kg और विटामिन A का जो रहेगा वो कितना? 4 यूनिट्स पर kg एंड 2 यूनिट्स पर kg, 2 यूनिट्स पर kg जो रहेगा वो किसका रहेगा? विटामिन B का। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर जो है उसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम हमको करना है, यानी मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को। तो अब हमको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। तो उस टेबल को ड्रा करते हैं और उन्हीं टेबल के बेसिस पे हम कंस्ट्रेंट्स को फॉर्म करेंगे और हमारा जो मेन इक्वेशन है जिसको मिनिमाइज़ करना है उसको फॉर्म करेंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन। और वो फॉर्मुलेशन होगा किसका? इस क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, क्या हमको दिया हुआ है
लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड पी। जो मिक्सचर रेशमा बना रही है, रेशमा जो मिक्सचर बना रही है उसमें फूड पी क्या है, जो फूड पी होगा वो x kg है। कितना? x kg। एंड फूड क्यू जो है वो है कितना? y kg। फूड क्यू जो है वो है कितना? y kg। इन्हीं दोनों को हमको मिक्सचर करना है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो फूड पी है वो x kg है एंड फूड क्यू जो है वो y kg है। यहाँ पर x क्योंकि ये kg है, क्वांटिटी है फूड का, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो वो हमेशा x एंड y जो हमारे हैं वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अब हम टेबल ड्रा करते हैं हमारा टेबल के फॉर्म में। ये हमको मिक्सचर में कौन कौन सा है? विटामिन ए है एंड विटामिन बी है और उनके कॉस्ट्स हैं। फूड पी है, फूड क्यू है और उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो है। तो हमको जो स्टेटमेंट में दिया गया है, फूड पी कंटेन करता है कितना? 3 यूनिट्स पर केजी। ये यूनिट्स पर केजी में होगा एंड वो होगा विटामिन ए का 3 यूनिट्स पर केजी एंड विटामिन बी का 5 यूनिट्स पर केजी। ये फूड पी कंटेन करता है। फूड क्यू जो कंटेन करता है वो 4 यूनिट्स पर केजी होगा विटामिन ए का एंड 2 यूनिट्स पर केजी होगा किसका? विटामिन बी का। इनका जो कॉस्ट दिया गया है मिक्सचर्स का, इन फूड पी के मिक्सचर्स का जो दिया गया है वो 60 पर केजी दिया गया, 60 रुपीज़ पर केजी। एंड क्यू का जो दिया गया है वो दिया गया है कितना? 80 रुपीज़ पर केजी। रिक्वायरमेंट में हमारा क्या दिया? विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट्स होना चाहिए, 8 यूनिट्स पर केजी। यहाँ पे हमको दिया गया है क्या? विटामिन ए जो है वो मिनिमम, एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? मिनिमम 8 यूनिट्स होना चाहिए। तो ये हमारा मिनिमम या इक्वल रहेगा इसके, जब भी मिनिमम होगा, या इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा आएगा यहाँ से रिक्वायरमेंट दिया हुआ है किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का रिक्वायरमेंट कितना है? 11, मिनिमम 11 या 11 से बड़ा भी हो सकता है, बट हमारा क्वेश्चन में दिया मिनिमम 11 होगा। तो इनको हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम इनसे अपना कंस्ट्रेंट्स फॉर्म करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन है इनसे, और उन्हीं के बेसिस पे हम फॉर्मुलेट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। द मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट, वो जो हमने अभी बताया कि मिनिमम 8 यूनिट्स होना चाहिए, वही यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट के बेसिस पे लिख दिए हैं। द मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, देयरफॉर द कंस्ट्रेंट्स आर। तो जो हमारे कंस्ट्रेंट्स वहाँ से फॉर्म होंगे वो क्या होगा? पहला कंस्ट्रेंट्स जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगा? विटामिन ए के लिए टोटल हमारा फूड कितना है? x kg, p का है, p का x kg है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फूड p में विटामिन ए 3 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि टोटल x kg है, उसमें 3 यूनिट होगा किसका? विटामिन ए का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3x प्लस फूड क्यू का जो है, फूड क्यू में जो विटामिन ए है वो कितना है? 4 यूनिट्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 4y। फूड क्यू हमारा टोटल कितना है? y kg, y kg में हमारा 4 यूनिट्स है, तो कितने यूनिट्स पर केजी हो जाएगा? 4 यूनिट्स पर केजी। वो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये हमारा बन जाएगा क्या? फर्स्ट कंस्ट्रेंट। इसी टेबल के बेसिस पे हमको कंस्ट्रेंट्स फॉर्म करना है। सेकंड हमारा जो दिया हुआ है फूड पी में विटामिन बी जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया? 5। फूड पी है तो x, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हमारा फूड पी में हो जाएगा विटामिन बी, प्लस 2 यूनिट्स ऑफ y, 2 यूनिट्स ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। 2 यूनिट है फूड क्यू का। फूड क्यू टोटल हमारा y kg, 2 यूनिट्स है तो हमारा कितना हो जाएगा? 2y, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 11। तो हमारा ये हो गया कौन सा? सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स फॉर्म हो गए।
ये हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट्स फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उनके बेसिस पे। अब हमको जो मिनिमाइज करना है वो इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? वो हमारा क्या दिया है बेसिकली, कॉस्ट हमारा दिया गया है क्या, 60 पर केजी ऑफ फूड पी 60 पर केजी, मीन्स टोटल फूड पी जो हमारा है वो कितना, x केजी। अब ये है 60 पर केजी, इसका जो कॉस्ट है 60 पर केजी, टोटल है x केजी, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका फूड पी का, वो हो जाएगा 60x। और फूड क्यू का जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा उसी तरह वो हो जाएगा 80y, क्योंकि अब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो निकल के आएगा। तो टोटल कॉस्ट को हमने एज्यूम कर लिया, लेट टोटल कॉस्ट जेड, लेट टोटल कॉस्ट जेड, हमने जेड एज्यूम कर लिया। टोटल कॉस्ट क्या है, फूड पी का 60x प्लस फूड क्यू का जो है वो 80y है। तो अब हमारा क्या, कौन सा इक्वेशन हो गया टोटल कॉस्ट का, ये z इक्वल्स टू 60x प्लस 80y। अब हमको क्या करना है, इसी को मिनिमाइज करना है। अब हमारा यहाँ से दो कंस्टेंट्स वहाँ से मिल गए और एक ये जो हमको मिनिमाइज करना है कॉस्ट, ये इक्वेशन यहाँ से मिल गया। ये हम जो एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़े हैं उसको देखेंगे और इन इक्वेशंस को, तो दोनों सेम है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1 की तरह ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ थी ये फॉर्मूलेशन का था, तो ये फॉर्मूलेशन हमारा बन गया। उसको एक सीरीज में हम लिखते हैं, देखते हैं क्या है। द मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, देयरफॉर द कंस्टेंट्स हमने टेबल से बना लिया। क्या है, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। ये भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। लेट टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फूड इज जेड, टोटल कॉस्ट जो है हमारा फूड को परचेज करने का, उसको हमने एज्यूम किया है किससे, जेड से। जेड को हमने एज्यूम कर लिया टोटल कॉस्ट। अब वो हमारा कितना हो रहा है, 60x प्लस 80y, ये हमारा हो गया। अब इसी को हमको मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ठीक से, z इक्वल्स टू 60x प्लस 80y। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये हो गया। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, इसको मिनिमाइज करने के लिए जो हमारा कंस्टेंट्स बना है वो क्या है, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। Where x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। तो यहाँ से हमारा जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 की तरह फॉर्म हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में यहीं तक है हमारा, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कैसे करते हैं, और यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को फॉर्मूले के बेसिस में कन्वर्ट किए हैं, फॉर्मुलेशन किए हैं इस इक्वेशंस को। ये जो सारा प्रोसेस होता है यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मुलेशन करना। तो आइए अब इस क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करते हैं। वो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, और उस ग्राफ से हम क्या फाइंड करते हैं, फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया है। द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स एज इट फॉलोज, मेरे जो कंस्ट्रेंट दिए हैं उनसे हमारा जो फिजिबल रीजन फाइंड होगा वो क्या होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। हमने सबसे पहले क्या ड्रा किया है, ग्राफ। वो ग्राफ जो हम ड्रा किए हैं किस बेसिस पे, जो हमारा कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट्स हमारा कौन कौन सा, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। जो पहला कंस्टेंट जो पहला हमारा दिया हुआ है वो दिया है 3x प्लस 4y
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सेकंड जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हीं की बेसिस में हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमको फिजिबल रीजन क्या क्या मिल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y को अगर हम 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 8/3। 8/3 मोर देन 2 होगा, वो कहाँ पे जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 8/3। 3 2 जा 6, बचेगा कितना, 2 3 6 जा 18, यानी हमारा जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा। एट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 8/3। y इक्वल्स टू 0 पे एक पॉइंट हमको ये मिला। सेकंड इसी में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू, हमारे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट 2,0। ये हमारा कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये जो हमारा इक्वेशन है ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ये हमारे इस इक्वेशन की लाइन है। सेकंड हम देखते हैं y इक्वल्स टू, अगर हम 0 पुट, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करने पे x इक्वल्स टू 11/5 आ जाएगा। तो ये हमको पॉइंट जो मिल रहा है वो है ये पॉइंट। ये पॉइंट हमारा है क्या, 11/5, 0। एक पॉइंट हमको ये मिला। सेकंड इसी में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 11/2। y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 11/2। 11/2 हमारा क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, 5.5। तो अब यहाँ से हमको ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन की लाइन जो मिली है वो कौन सी इक्वेशन की है, वो है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। ये लाइन का इक्वेशन है इसका। अब यहाँ पर हमको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल रहा है, कौन सा, ये पॉइंट। तो बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं कौन सा पॉइंट, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा दिया हुआ है क्या, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, और इधर हमारा दिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ये हमारा दिया है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या हमको मिलता है। ऐसे अगर हम किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। एक तरीका हमारा यह होता है। सेकंड जो हमारा सेकंड वे होता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, इन दोनों को किसी एक टर्म को, x के टर्म को या y के टर्म को इक्वल करके प्लस या माइनस कर देना है। तो हम x या y की वैल्यू इधर से निकाल के सॉल्व करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो हम इसको, हमने इक्वेशन 1 अगर ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, तो 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, 11 माइनस 5x डिवाइड बाई 2। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं y की वैल्यू को और देखते हैं हमको क्या मिलता है यहाँ पे x की वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, 3x प्लस 4, y की वैल्यू हमारी क्या है, 11 माइनस 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8। हमने पुट कर दिया इक्वेशन में y की वैल्यू को, y की वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी।
ये क्या है 3x प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 11 जा 22 हमारा क्या आ जाएगा प्लस 22 माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 8। तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया क्या 3x प्लस 3x माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 7x। 8 माइनस 22 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 14 माइनस से माइनस कैंसिल आउट 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई क्या यहाँ पे 2। तो हमको मिल गया क्या 8.2। सेकंड हमको क्या मिलेगा इस इक्वेशंस में x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 इंटू 2 बाई 2 इक्वल्स टू 11 माइनस 10 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2। हमको y की वैल्यू क्या मिल गई 1 बाई 2। अब हमको सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि फिजिबल रीजन है कौन सा। सभी कंस्टेंट्स जो हमारे दिए हुए हैं इसमें ये सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का हमारा साइन किधर जाता है इस साइड में अवे जाता है ओरिजिन से इस साइड में जाएगा। तो हमारा जो फिजिबल रीजन फाउंड हो रहा है हमारा ये कौन सा पॉइंट है ये है 0,11/2। यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल गया। अब ये लाइन हमारे सब अवे जा रहे हैं तो हमारा फिजिबल रीजन जो होगा वो कौन सा होगा ये फिजिबल रीजन हमारा ये मिलेगा। जो हमारा रीजन है ये फिजिबल वो कैसा रीजन हमको दिख रहा है ये है अनबाउंडेड रीजन। तो यहाँ से इस अनबाउंडेड रीजन के हमको कुछ पॉइंट्स मिल गए जिस पे हम फाइंड करेंगे क्या जेड की वैल्यू क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन यही है। तो आइए उन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों तो अब हमने सारे पॉइंट्स को लिख लिया है तो आइए सॉल्व करते हैं जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं देखते हैं कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी। तो ये हमने अभी देखा कि जो हमारा फिजिबल रीजन आया वो कैसा है वो अनबाउंडेड है और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 8,3 8/3, 0 2,1/2 एंड 0,11/2 हमको ये पॉइंट मिला हुआ है। ये कॉर्नर पॉइंट्स 3 मिल गए। यहाँ पर हम देखते हैं जेड की वैल्यू जो है वो कितनी आती है इन कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो जेड जो हमारा दिया हुआ है 60x प्लस 80y वो इक्वेशन 1 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है जो हम पहले फॉर्मुलेट किए हैं उनको हम फर्स्ट पॉइंट पे निकालते हैं। कौन से पॉइंट पे 8/3, 0 पुट करते हैं x की वैल्यू 8/3 एंड y की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या 0। तो x की वैल्यू हमने पुट किया 8/3 एंड y की 0। तो यहाँ से हमारा निकल के आया z की वैल्यू क्या 160। सेकंड हमारा 2,1/2 पे z की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं कितना आता है। x की वैल्यू हमने पुट किया 2, y की वैल्यू पुट किया कितना 1/2। ये टर्म हमारा कितना आ रहा है 62 120 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 वो हमारा आएगा कितना 40। तो दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है 160। जेड की एक वैल्यू ये हो गई एक वैल्यू ये हो गई एक हमारा और आएगा वो आएगा कितने पे 0,11/2 पे। 60,0 एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट किया 11/2 वाई की वैल्यू पुट कर दिया। ये हमारा जो 40 × 11 तो 11 × 4 हमारा 44 × 0 440। जेड की वैल्यू कितने आ गए 440। हमको निकालना क्या था मिनिमम वैल्यू जेड की मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है जेड इक्वल्स टू 160 जेड इक्वल्स टू 160। ये हमको 2 पॉइंट पे मिल रहा है मीन्स हमारा जो इन कॉर्नर पॉइंट से पास होते हुए लाइन जा रही है वहाँ पे किसी एक पॉइंट पर हमारा मिनिमम नहीं आ रहा है वो मोर देन 1 टाइम्स मिनिमम आ रहा है। तो उसके लिए हम ये जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन कितना 60x प्लस 80y इक्वल्स टू 160 हमारा आएगा। इस एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देयरफॉर 160 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे हमारा 160
मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको हम चेक करेंगे एक बार, इनइक्वलिटी को चेक करेंगे। फॉर दिस वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर इनइक्वलिटी। उसके लिए हमको क्या ड्रॉ करना है, इनइक्वलिटी का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। वो कौन से इक्वेशन का ग्राफ होगा, वो हमारा होगा कि 60x + 80y < 160, और इनको हम सॉल्व करके और कम करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 4y < 8। इस इक्वेशन के लाइन को हम ग्राफ में ड्रा करेंगे एंड चेक करेंगे क्या, एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज़ पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन और नॉट। और हम चेक करेंगे जो हमारा फिजिबल रीजन मिला था, इस लाइन से पास होते हुए कोई भी पॉइंट मिल रहा है उस फिजिबल रीजन में कि नहीं। इट कैन बी सीन दैट द फिजिबल रीजन हैज़ नो कॉमन पॉइंट। हमको दिखता है, हमको ड्रा करने के बाद दिख रहा है कैसा, कि कोई भी कॉमन पॉइंट इस इक्वेशन की लाइन से फिजिबल रीजन में नहीं मिल रहा है। अगर इस इक्वेशन की लाइन से फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला है तो हमारा जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 160। और वो पॉइंट कौन से होंगे, 8/3,0 एंड 2,1/2। यही हमारा होगा क्या, मिनिमम वैल्यू। यहाँ से हमको जेड की मिनिमम वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।